हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट यहाँ पे करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 7.1 को भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमको एरिया पता होना चाहिए। जैसे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये पता होना चाहिए और इसके फार्मूले पता होने चाहिए क्या होते हैं। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे एरिया के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज 7.1। जैसे यहाँ पे ठीक है, चैप्टर 7 मेंसुरेशन, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, तभी हम एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल क्या लेंथ है, वी विड्थ होती है। ठीक है, एरिया हमेशा यूनिट के स्क्वायर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया किसका, रेक्टेंगल का। इसी प्रकार स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं। जैसे साइड सपोज हमने कर दिया क्या, एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, बी बेस सपोज कर लिया, एच एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाइट भी। ठीक है, एल्टीट्यूड या हाइट दोनों। तो ये हो जाता है ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, इसकी यूनिट स्क्वायर होता है। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो यूनिट स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया जो बेस एंड हाइट जो है वो किसमें, सेंटीमीटर में है, तभी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बी मल्टीप्लाई एच सेंटीमीटर स्क्वायर, ए एरिया हो गया ऑफ ए पैरेललोग्राम का। इसी प्रकार एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये होता है, बी क्या है, बेस है। जो बेस है किसमें है, सेंटीमीटर में। हाइट जो एल्टीट्यूड हाइट भी है वो सेंटीमीटर में, इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई एच कर देते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया फाइंड आउट हो जाता है। इसी प्रकार से अब फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए रोम्बस। अब यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस ये बना हुआ है। ठीक है, ये है ABCD रोम्बस है। रोम्बस का क्या होता है, इसकी साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन इसके जो एंगल स्क्वायर साइड स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, इसकी साइड्स इक्वल हैं, बट जैसे ये जो एंगल है 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल है, D1 एंड D2। AC जो है वो डायगोनल D1 है और BD डायगोनल D2 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब एरिया ऑफ ए रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने क्या करेंगे, एरिया जो 1/2 मल्टीप्लाई D1 D2 दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, D1 D2 क्या डायगोनल से ऑफ द रोम्बस के। ठीक है, उसी रोम्बस में ठीक है, जो भी मैं फिगर बनाया था, साइड ऑफ द रोम्बस कैसे निकालते हैं, अगर पूछा जाए साइड ऑफ द रोम्बस और D1 D2 दिया मीन्स डायगोनल गिवन है और साइड पूछी गई रोम्बस की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला है 1/2 जो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो साइड ऑफ द रोम्बस की फाइंड आउट हो जाएगी। इसी प्रकार से पैरामीटर ऑफ द रोम्बस से अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर कैसे मल्टीप्लाई करते, 4 मल्टीप्लाई साइड करते, और साइड ही हमने निकाल ही चुके हैं यहाँ से, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे रख दिया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 जा, तो ये आकर पैरामीटर ऑफ द रोम्बस का ये आ जाएगा 2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा रोम्बस का पैरामीटर। ठीक है, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद होने चाहिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ फिगर बनाया हुआ है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है, PQRS, ये ट्रेपेजियम बना हुआ। ट्रेपेजियम क्या होता है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और जो अदर 2 साइड्स होती हैं नॉन पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और अदर 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है, पैरेलल नहीं होती। देखो इसमें पैरेलल कौन सी है, PQ एंड SR, ये क्या है, दोनों पैरेलल है, और PS एंड RQ ये पैरेलल नहीं है, तो ये नॉन पैरेलल साइड हो जाएंगी, और ये वाली कौन सी हो जाएंगी, पैरेलल साइड हो जाएंगी। ठीक है, ये जो है ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस कहो या फिर इसको एल्टीट्यूड्स कहो या हाइट्स कहो। ठीक है, ये हाइट्स भी है दोनों के बीच की, एल्टीट्यूड्स भी है या फिर डिस्टेंस भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाई हूँ, एल्टीट्यूड है यहाँ पे यूनिट्स में, किस में, यूनिट्स में, एच यूनिट्स में। ये बेस हो गया, ये बेस सपोज कर लिया। तो एल्टीट्यूड देखो, एल्टीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे, हाइट। हमने कहा था चाहे एल्टीट्यूड को चाहे हाइट को बात है कि चाहे डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका ये फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मीन्स ये जो पैरेलल साइड्स है इनका सम मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या फिर हाइट, इसका जो डिस्टेंस है या हाइट है, एल्टीट्यूड है, उसका मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2, तो ये लिखा हुआ है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये पैरेलल साइड्स ए है, ये बी है, दोनों को ऐड कर लिया यहाँ पे और मल्टीप्लाई एच कर लिया। नॉन पैरेलल साइड्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल पैरेलल साइड्स का ही ऐड करेंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 वन ऑफ द डायगोनल मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, सम ऑफ द ऑफसेट्स करस्पॉन्डिंग टू द डायगोनल, सम ऑफ द ऑफसेट, जो ऑफसेट्स का सम जो करस्पॉन्डिंग है किस पे, टू द डायगोनल पे, डायगोनल पे करस्पॉन्डिंग। तो इसके फिगर को सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद ही आप लोगों के समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये डायगोनल है बी डी, अपोजिट वर्टेक्स जो मिलते हैं वो डायगोनल होता है। तो बी डी क्या है यहाँ, वो है डायगोनल है, ठीक है। अब ए एल एंड ये सी ए जो सी एम है, ये एम है, ठीक है, सी एम क्या है, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट है, ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये इस डायगोनल पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो ऑफसेट्स डायगोनल पे है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, मीन्स ये जब ये डायगोनल को कट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहे, ये ऑफसेट्स हो गए, क्या हो गए, ऑफसेट्स हो गए। तभी वहाँ पे लिखा है सम ऑफ द ऑफसेट्स, ठीक है, सम ऑफ द ऑफसेट्स करस्पॉन्डिंग टू द डायगोनल, ऐसे लिखा हुआ है। एरिया जो 1/1 ऑफ द डायगोनल, वो डायगोनल, ठीक है, एक डायगोनल जिसपे क्या है, सम ऑफ द ऑफसेट्स करस्पॉन्डिंग टू द डायगोनल, जिसपे ही सम ऑफ द ऑफसेट है उसी डायगोनल को यहाँ पे लिखा गया, वन ऑफ द डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ द ऑफसेट करस्पॉन्डिंग टू द डायगोनल्स। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस गिवन होता है, जैसे ये ट्रायंगल दे दिया, ए बी सी वैल्यू दे दी, लेकिन हम एरिया नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, किसी भी रीजन से एरिया फाइंड आउट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, चाहे वो ट्रायंगल का हो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर अदर फार्मूले यूज नहीं हो रहे, तब हम वहाँ पे यूज करते हैं हीरोइंस फार्मूला, ठीक है। हीरोइंस फार्मूला से ये इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड्स हैं तीनों क्या है, डिफरेंट हैं, तीनों की डिफरेंट वैल्यू, ए की अलग वैल्यू, बी की अलग वैल्यू, सी की अलग वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि तीनों ही वैल्यू डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हीरोइंस फार्मूला का वहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कैसे निकालेंगे, सब ये फार्मूला है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ब्रैकेट सॉरी ये स्क्वायर रूट लगा हुआ, ठीक है। जहाँ पे एस क्या, एस है पैरामीटर, क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर मीन इनका ऐड, ए प्लस बी प्लस सी का ऐड, ठीक है। तो ये हो गया, और ये एस लिखा हुआ तो ये हो गया सेमी पैरामीटर, एस मीन्स क्या हो गया, सेमी पैरामीटर हो गया। तो सेमी पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, एस फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें वैल्यू रख लेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज में, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ, फर्स्ट वाला पार्ट, इन ए ट्रायंगल में, ठीक है। लेट बेस इज इक्वल टू बी एंड हाइट टू एच, ठीक है। फार्मूला इसका होता है एरिया का, क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 बी एच। इसको अभी इक्वेशन बंद कर दे रहे हैं क्योंकि अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहाँ पर कहा गया बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल की आर डबल, ठीक है।
अब गिवन लिख लेंगे, क्या गिवन है, बेस क्या हो गया, अब बेस हो गया 2b और हाइट क्या हो गई 2h हो गई, ठीक है, क्या हो गई 2h हो गई, चेंज हो गई। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या हो गया अब 2b और हाइट क्या हो गई 2h हो गई, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अभी देखो इसको, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 आगे लिख लें, 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 आगे लिख लिया, और यहाँ b मल्टीप्लाई h। अगर ध्यान से देखें इसको तो ये क्या है, एरिया है ना, ये देखो एरिया क्या है, यही एरिया है ना 1/2 BH। तो इसको लिख सकते हैं 4, ठीक है, इसको नाम दे दे रहे A1, क्या नाम दे दे रहे A1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई A, तो ये क्या हो गया 4A। तो एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो एरिया यहाँ पे हो गया 4 टाइम्स A, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर होगा इसका, जो एरिया जब यहाँ पे बेस एंड हाइट डबल किया गया तो एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स एरिया हो गया, ये जो नया एरिया निकल के आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले का, ठीक है। तो ये हो जाए, अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये बी ऑप्शन सही हो क्योंकि 4 टाइम लिखा हुआ, ठीक है। तो इफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर डबल देन द एरिया विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब करेंगे सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में है द पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 72 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच। इफ इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर द एरिया विल बी। यहाँ पर ट्रेपेजियम का पैरामीटर गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है, ठीक है। इफ इट हाइट इज 16 और हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर, एरिया पूछा गया है। तो एरिया के लिए हमको पता होनी चाहिए पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल साइड्स कौन, मतलब पैरेलल साइड्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पे जैसे नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड गिवन है, लेकिन एरिया में पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक कि पैरेलल साइड्स फाइंड आउट नहीं होंगी तब तक हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पैरेलल साइड को, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था लिख लिया है, ठीक है, पैरामीटर लिख लिया है, नॉन पैरेलल साइड्स लिख लिए 12 सेंटीमीटर ईच, हाइट लिख लिए, एरिया फाइंड आउट करना। देखिए सपोज ए हमने ए ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, ठीक है। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, BC एंड AD हो गई, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स हो गई। और नॉन पैरेलल साइड CD एंड AB, तो दिया नॉन पैरेलल साइड देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसीलिए फिगर बनाया है, ठीक है। और ये जो हाइट दे दी गई ये दे दी गई, एल्टीट्यूड है या दोनों के बीच का डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स वाली का, या फिर हाइट बोल दें, ठीक है। तो ये हो गई 16 सेंटीमीटर, ये इसको ए कर दे, DE हो गई कितना 16 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पे दिया गया है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सम ऑफ पैरेलल साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे अब एरिया पैरेलल साइड से क्या करेंगे, जो पैरामीटर गिवन है इससे दोनों पैरेलल साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड उनका सम, और सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। और पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या दे रखा है, 72 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड आउट किसको करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू ये 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे इस साइड तो ये हो जाएगा 72 माइनस 24, किस में आ जाएगा 74 में आ जाएगा।
तो ये 2 से 4 नहीं जो होगा तो 12 4 8 आ जाएगा और यहाँ पे 6 48 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे निकल आया 48 सेंटीमीटर। यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट कर, साइड्स नहीं फाइंड आउट करनी थी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इसके लिए फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, जो डिस्टेंस दी है वो। ठीक है, ये हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा, आ गया 48 निकल के। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पे, और हाइट कितनी है 16 गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब 8 का कर लेंगे, 8 8 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी में 32 में 38। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, ये आ जाएगा एरिया और फिर ट्रिपेजियम का जो फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखो ये पहला ही ऑप्शन सही है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। तो इस प्रकार से 7.1 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया और हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंट भी पॉइंट बताए हैं एरिया के। ठीक है, तो जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।